बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम जस्ट इस टॉपिक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शंस इसका डिस्कस करेंगे और कुछ डेफिनेशंस जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, तो पहले आपको इस वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला एक तरीका होता है वेक्टर, दूसरा है स्केलर और फिर जो है वो कॉन्स्टेंट्स। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर क्या है और कॉन्स्टेंट्स क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस। अगर उनको मुकम्मल तौर पे किस किस चीज़ से, उनके मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से जाहिर किया जाता है, उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, तीनों ही ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम कहते हैं कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो इसकी गाड़ी की कितनी जो है वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, कोई भी डायरेक्शन बताते हैं। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू तकरीबन होती है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो है डायरेक्शन इसमें लाजमी जाहिर की जाती है। अब बात करते हैं स्केलर्स की। तो स्केलर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से लिखा जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक पॉइंटर है और मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी लेंथ कितनी बताऊँगा? लेट्स सपोज इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये जो 10 है ये है इसका मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। तो इसी तरीके से ये एक और कोई लाइन है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? 12 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसकी अददी कीमत कितनी है, तो ये है 12 और ये सेंटीमीटर जो है ये इसका यूनिट है। इसी तरीके से अगर आप कहीं शॉप पे कोई शुगर वगैरह लेने जाएं, ठीक है, तो शॉप वाले को क्या कहते हैं, मुझे 2 kg, 3 kg, 4 kg शुगर चाहिए, लेकिन उसको डायरेक्शन तो नहीं बताते, मुझे शुगर दो जी टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शन नहीं बताते। इसका मतलब क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम वगैरह ये स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है कांस्टेंट्स वैल्यू कौन सी होती है? जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट जो है इन वैक्यूम, तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी तरीके से एक और है टेंसाइल स्ट्रेन, जो कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होती है, जो उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बताई जाती है, 12, 13, 17, सिर्फ वैल्यू बताई जाती है, लेकिन कोई यूनिट भी नहीं होता। तो दोबारा फिर इसकी ज़रा समरी बना देता हूँ। वेक्टर, स्केलर और कांस्टेंट। वेक्टर में दोनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन स्केलर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और जो है उसमें यूनिट भी लिखा जाता है साथ, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूनिट नहीं होता, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टेंसाइल स्ट्रेन वगैरह जो है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। किसी भी बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल के तौर पर ये जो है इस टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, दिस बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब ये है इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करी।
जैसे इसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब अगेन इट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन में फिर ये अभी इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के टू टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम आगे जाके इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि आप क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी टू लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या करेंगे, इसका जो सेंटर होता है इस सेंटर को कहते हैं ओरिजिन। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस, इसको कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका एक और नाम भी है जो कि इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये तो है कोई भी चीज़ जब ज़मीन के ऊपर है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं, ये होता है रियलिटी में इसको कहते हैं 2D, टू डायमेंशनल सिस्टम 2D। और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, 3D की। तो 3D ज़रा देखें कैसे ड्रॉ करते हैं उसको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस, एक्स वाई और जी। तो रियलिटी में ये जो जी एक्सिस है ये एक्स और वाई एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं लाइक दिस, क्योंकि अब हम बाहर की तरफ इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से आपको बताऊं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, तो ज़रा यहाँ से आप देख सकते हैं दिस वन। ये जो है तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्स वाई और जी, दिस वन। आप देख सकते हैं कि तीनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। तो ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाला जो चैप्टर था, वहाँ पे भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल यूज़ करना होता है। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी टू वेक्टर्स हैं, नंबर 1 वेक्टर ए है और दूसरा मेरे पास कोई और वेक्टर बी है। अब मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जस्ट ज्वाइन कर दूंगा। तो ये देखें, ये फर्स्ट वेक्टर है ए, अब ये सेकंड वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना होता है। अब जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसके अंदर r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो जिसके अंदर दोनों का इफेक्ट होता है, वेक्टर a और b दोनों का इफेक्ट होता है। इस वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर की हेड से हेड को ज्वाइन करते हैं। अब इसी की हम 2 या 3 एग्जांपल्स और करते हैं। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर a है और अब यहाँ पे ये वेक्टर जो है ये b है, a एंड b। अब हम इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे, दिस वन वेरी इजी, वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो वेक्टर b को हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर इसकी हेड से दूसरे की टेल को ज्वाइन करना है। तो ये आ जाएगी यहाँ पे इसकी फर्स्ट वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे और ये वेक्टर आ जाएगा b। अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को ज्वाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस
बी। अब इसकी एक और एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 वेक्टर्स को बताएंगे कैसे ऐड अप करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई और वेक्टर जो है यहाँ पे ये है आपके पास वेक्टर p और एक और वेक्टर जो है जो कि वेक्टर q है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर p को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन इज वेक्टर p। बिल्कुल आपने सिमिलर उसी तरीके से ड्रॉ करना है वेक्टर p और वेक्टर q को एज इट इज यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा वेक्टर q। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड ज्वाइन करेंगे, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू p प्लस q। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर्स ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखें जैसे वेक्टर हमारे पास a b और एक और वेक्टर आ जाता है जो कि c वेक्टर है लाइक दिस वन इट इज़ वेक्टर c। अब हम इन तीनों को कैसे जो है ऐड अप करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ये है वेक्टर a और उसके बाद ये आ जाएगा वेक्टर b और सेम क्योंकि c की डायरेक्शन कुछ ऐसे है तो यहाँ से आ जाएगी वेक्टर c। अब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को ज्वाइन करेंगे, तो इट इज़ आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो r इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये वेक्टर a b एंड c। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि ये है वेक्टर a और उसके बाद ये आ जाता है वेक्टर b, एक और वेक्टर आ जाता है वेक्टर c। अब इन तीनों को कैसे ऐड अप करेंगे, तो यहाँ से देखें बिल्कुल इसी तरीके से ये आ जाएगा वेक्टर a, उसके बाद वेक्टर b और उसके बाद आ जाएगा वेक्टर c। अब हम ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को ज्वाइन करेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर को r से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो ये इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड अप करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वेक्टर एडिशन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप वेक्टर a में से b को माइनस करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस b। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर a और ये कोई और वेक्टर है जो कि वेक्टर b है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, वेक्टर a को एज इट इज ड्रॉ करेंगे और जो वेक्टर b है हम उसकी डायरेक्शन को, जैसे इसकी डायरेक्शन ऐसे है हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो हम इसकी डायरेक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन बन जाएगी वेक्टर b। और अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, r इज इक्वल टू a माइनस b। तो इस तरीके से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि हम किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर a है और मैं उसको किसी भी नंबर n से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो कैसे हो जाएगा, अगर वेक्टर a है लाइक दिस और यहाँ पे n की वैल्यू लेट्स सपोज 2 अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो सिंपल वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका डबल कर देंगे। तो ये वेक्टर है तो इसका डबल हो जाएगा लाइक दिस। अगर ये वेक्टर a है तो ये क्या बन जाएगा 2a। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं -2a तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे लाइक दिस। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी
रिवर्स हो जाएगी और हम इसको लिखेंगे -2a। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 2। अभी हम जो है डिस्कस करेंगे उसके बाद कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।